हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज़, वेलकम टू अनदर सेशन। करते हैं बहुत कुछ है, इसलिए फ़िल्टर लगा के शॉर्ट करके शुरू करेंगे। यार इस वक्त दो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं मार्केट में। एक एज़ यूजुअल जो कि तो रहता ही है, लियोनेल मेसी ही इज़ अगेन इन द न्यूज़। भाई अच्छा हो क्या रहा है, पहले इस पे फोकस कर लेते, देख लेते हैं कि हो मेसी क्या करना चाह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं या लोगों को क्या लग रहा है। भाई हुआ ये कि मेसी समझा, एज़ पर मेसी के छुट्टियां अप्रूव हो गई हैं 2 दिन की जो होनी थी, जो इसने अफवाह सुनी थी या वट एवर इट वाज स्केड्यूल्ड ऑफ और वट एवर। ये लोग कहीं जा रहे थे बट वो ऑफ क्लब ने कट कर दी, पर मेसी ऑलरेडी अपने प्लान बना चुके थे। तो मेसी ने कहा आई ओनली नो वन वे अराउंड, और मैं आई जस्ट गो स्ट्रेट। तो मैं तो नहीं यू टर्न मारने वाला, मेरा जहाज़ तो हवा में, आई एम फ्लाइंग। और वो चले गए सऊदीया, हु नोज रोनाल्डो की पार्टी अटेंड करने या क्या करने। खैर वो सऊदीया गए, उन्होंने अपनी पिकनिक एंजॉय की। पीछे से पीएसजी ने उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किया कितने गेम के लिए? फॉर 2 वीक्स प्रॉब्ली, 2 के 3 वीक की सस्पेंशन लगाई उन्होंने। एंड द क्लब डायरेक्टर्स और बोर्ड दे केम इन फ्रंट एंड दे एक्चुअली कंडेम्ड के मेसी ने जो है ना पॉलिसी ब्रीच की, और मेसी ने डिसिप्लिनरी एक्शंस उसके अगेंस्ट लेने चाहिए, क्योंकि ही डिडंट फॉलो द प्रोटोकॉल्स, ही डिडंट लिसन टू द क्लब। तो के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्शन लिया, मेसी को सस्पेंड किया, फाइन लगाया, सब किया। तो फिर मेसी ने इन रिटर्न, बीइंग अ गुड प्रोफेशनल, बीइंग अ जेन्युइन गाय, कि ठीक है व्हाट हैज़ हैपेंड, जो हुआ सो हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं है, व्हाट्स डन इज डन। नाउ व्हाट शुड आई डू टू रेक्टिफाई दिस और टू फिक्स दिस। सो या तो वो एरोगेंट होता और बोलता मेरे मसले थे, मैं नहीं आया, मैं क्यों अपोलोजाइज करूँ, बट बीइंग हम्बल लाइक ही ऑलवेज इज, उसने जो है अपोलोजाइज किया, एक वीडियो बनाई। बड़ी ऑकवर्ड सी लग रही थी वीडियो में, लग रहा था गन पॉइंट पे रख के वीडियो बनवाई है इससे, बिकॉज वो बड़ा मतलब दिल दिमाग रेडी नहीं था। मतलब पीएसजी, मुझे समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है, क्योंकि देखो छोड़ो मेसी ने गया, छुट्टियां मनाई नहीं मनाई, ऐसे मिक्की माउस जोकर क्लब को देख के ना, कोई भी ऐसा बड़ा लेजेंडरी प्लेयर, और जो ऐसा प्लेयर जिसको पता है उसकी क्या वर्थ है, वो उसको कभी सीरियस नहीं लेगा। वही अम्बापे करता है, वही नेमार करता है, एंड अपेरेंटली दैट्स व्हाट मेसी डिड। ये नेमार और अम्बापे की जो एक इसकी है ना, उनकी सोबत में रह रहा है तो थोड़ा थोड़ा उनसे हरामीपन भी सीख रहा है। ये भी पता चल गया कि ये टीम चैंपियन लीग नहीं जीत सकती, और लीग में भी फ्रेजाइल हैं। अगर 2-4 चेंजेस हुए, डेप्थ नहीं है, लीग में भी मार खाना शुरू कर देते हैं। तो कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा, किसी भी सेंसिबल इंसान को नजर नहीं आएगा। और फिर वो मेसी से माफिया मंगवा रहे हैं, लाइक वर्ल्ड चैंपियन होने के अलावा। ठीक है, उसने मेसी का मसला भी ये भी आ गया ना कि उसने फ्रांस में खेलते हुए फ्रांस को बाहर किया अर्जेंटीना के, जब वो इंटरनेशनल में वर्ल्ड कप जीता। तो वो अब फ्रेंच लीग वाले ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, नहीं वे। तो एक वो एलिमेंट भी मेसी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि मेसी का अपोलोजाइज करना इस वक्त पीएसजी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्या प्लेयर लाइक पर्सनालिटी लाइक मेसी हु हैज कंप्लीटेड फुटबॉल इन एवरी वे पॉसिबल, वो इनसे अपोलोजाइज कर रहा है। अपेरेंटली दैट्स देयर लाइक मैसिव और द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट दैट पीएसजी वुड एवर हैव, क्योंकि चैंपियन लीग नहीं है अभी, अगले 10 साल भी नहीं है। प्लेयर ये एक जो है ना ट्रेनिंग ग्राउंड बना रहेगा, तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जितना भी अच्छे गोल हो जाए वो ट्रेनिंग ग्राउंड के ही रहते हैं। तो आई बिलीव पीएसजी फ्रेंच लीग लाइक दे डोंट हैव इट राइट नाउ, और मेसी इज गोइंग टू लीव, दैट्स फॉर श्योर। ये झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जो भी मसले हुए, अभी मेसी ने माफी मांगी नहीं मांगी, whatever it was, there is one thing very certain about it, and that is Lionel Messi is leaving PSG at any cost. He has an offer from Al Hilal as per Fabrizio Romano. So there's a chance, like I don't think so, probably 5% chance that he might go there, but if not Al Hilal, Barcelona is on the papers as well, and we all know that how desperately Messi wants Barcelona. If anyone who understands Messi ये ना माने कि मेसी आना चाहता है, तो प्रॉब्ली उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, बिकॉज मेसी इज डन विद द मनी। पैसा वैसा नहीं चाहिए उसको। ही वॉन्ट्स टू गिव दैट ड्रामेटिक, दैट आइकॉनिक सिनेमैटिक करियर एंडिंग जो होती है ना, वो जर्सी के साथ, वो ट्रॉफीज के साथ, वो 100,000 फैंस के सामने, दैट्स व्हाट ही वांट्स एंड दैट्स प्रॉब्ली व्हाट ही इज चेजिंग। सो एज पर Fabrizio Romano, Barcelona board is negotiating with Tebas and La Liga for that 100 million financial fair play जो लॉ है उसके ऊपर कुछ निगोशिएशंस चल रही हैं, एंड प्रीटी श्योर लाइक दे विल गो थ्रू, क्योंकि प्लेयर्स तो जाएंगे। राफीना नहीं जाना चाहिए, बट आई डोंट नो, मैंने सुना है उसकी, खैर वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे। पर बार्सिलोना विल फाइंड अ वे, क्योंकि अल्मेनी आए। एक और सैड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना फैंस इज दैट अल्मेनी इज लीविंग। हाउ इंपॉर्टेंट अल्मेनी इज एंड हु अल्मेनी इज, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और प्रॉब्ली आई विल मेक अ शॉर्ट ऑन इट, ताकि एक आइडिया हो कि हम क्या खोने वाले हैं, क्योंकि अल्मेनी को रिप्लेस कर रहा है डेको।
एंड दैट्स अ डाउनग्रेड। ये वही है जैसे हमने लुइस एनरिके के बाद, वो तो नहीं बोलूंगा, वालवर्दे के बाद कोमैन वाली और कीके सेतियन वाला सीन हुआ था ना, कि हमने उसका शुक्र अदा नहीं किया था, तो फिर कैसा कुत्ते की तरह मार पड़ी थी चूतिया मैनेजर्स के हाथों। तो वही हो रहा है। बेलमेनी जा रहा है आस्टन विला यूनाई एमरे के पास, और ऑब्वियसली आस्टन विला इज अ ग्रोइंग प्रोजेक्ट, लेकिन लूजिंग एलमेनी हर्ट्स मी यार। पता नहीं अगली ये ट्रांसफर विंडो वो करके जाएगा, पर उससे अगली नहीं करेगा, तो यू नो दैट्स अ वरिंग थिंग। वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। खैर, तो ये है कि नेमार से को भी ऑफलोड कर रहे हैं, प्रॉब्ली नेमार लोन पे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं बार्सिलोना आएगा, मैं तो नहीं चाहता कि बार्सिलोना आए, मुझे तो नहीं चाहिए, कोई जगह भी नहीं बनती, ज़रूरत भी नहीं है, बस जो हुआ सो हुआ भाई, जाओ तुम, कोई मसला नहीं है कि नेमार, आई डोंट थिंक सो। बट हाँ, पीएसजी, नेमार और मेसी, ये दोनों कहीं भी जाएं, जिस भी टीम में जाएंगे, जहां भी जाए नेमार या मेसी, ये दोनों चल जरूर जाएंगे, फिट जरूर हो जाएंगे, पर इन दोनों के बगैर पीएसजी फिट नहीं होगी। बहुत इनको मार कुत्ते की तरह पिटेंगे ये अपनी लीग के अंदर, क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, अकेला अम्बापे क्या करे। और मेसी नेमार गए तो क्या अम्बापे रुकना चाहेगा? दैट्स अनदर क्वेश्चन। अब उसको किडनैप करके घर में बंद करके खिलाएंगे तो वो एक अलग बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेसी नेमार जाने के बाद अम्बापे को कुछ इस प्रोजेक्ट में नजर आएगा, क्योंकि वो मोनाको वाले दिन चले गए जब वो एक नल्ली टीम में गया था, उसको पता है वो कौन है, उसके पीछे कौन है। तो या दैट्स व्हाट हैपनिंग यू नो इन गॉसिप्स एंड फुटबॉल एंड यू नो मीडिया साइड ऑफ द फुटबॉल। एक्शन में क्या हो रहा है, एक्शन की जरा बात कर लें भाई। एक्शन आज का पहला मनोरंजन है, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। दैट्स द गेम दैट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर मैडली एंड यू नो डेस्परेटली, एंड फाइनली इट्स हियर। यार देखो, इस गेम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और ये गेम ऐसा है कि I know it's hard to predict. It's 50-50. Some people are saying it's 70-30 because City is favorite और City बहुत strong है। लेकिन मेरा जो जनरल एक्सपीरियंस है, लाइक इट्स माय ओपिनियन, आप एग्री करें ना करें, मैं गलत भी हो सकता हूँ और शायद मैं गलत ही हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग, छोड़ो गट फीलिंग हो, व्हाट आई हैव सीन सो फार, व्हेन एवर रियल मैड्रिड, एनीवन ट्राइज टू राइट ऑफ रियल मैड्रिड और यू नो पुट देम अंडर प्रेशर और मेक अ सिचुएशन दैट यू नो दैट टू क्रिएट एन आइडिया दैट दे माइट नॉट सर्वाइव, dude, Real Madrid kill the fuck out of other team. They always perform against the odds. They always do. जुआरियों की फेवरेट टीम है यार, $3 पे अवे पे जाके कमबैक के विन निकाल कर लाती है चैंपियन लीग में। चैंपियन लीग इसलिए बड़ी बात है कि लीग में चलो हुआ तो रिटर्न करने का चांस मिलता है, चैंपियन लीग में तो क्वालिफिकेशन पहले एक लांझा है, वो हो जाए तो फिर वो वहां तक पहुंचना और फिर उस स्टेज पे दोबारा करना, ये किसी क्लब ने इतना नहीं किया होगा जितना रियल मैड्रिड ने किया होगा। मैं खुद मैड्रिड फैन, मतलब जो बात ऑन, देखो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, लर्नर है, स्टूडेंट है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, इस गेम को, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की वो ये है कि रियल मैड्रिड ऐसी सिचुएशंस में अच्छा खेलती है। और एंसेलोटी की अगर प्रोफाइल देखी जाए, अच्छा एक और बड़ी मजे की चीज़ मुझे उस दिन मतलब ऐसी कैलकुलेशन में देखते हुए स्क्रॉलिंग में आइडिया हुआ कि जिडान से पहले लास्ट मैनेजर टू विन चैंपियन लीग विद रियल मैड्रिड वाज एंसेलोटी, एंड देन जिडान के बाद द फर्स्ट मैनेजर टू विन चैंपियन लीग विद रियल मैड्रिड आफ्टर जिडान्स एरा वाज एंसेलोटी एज वेल। और यू नो एंसेलोटी अपनी एवर्टन से पेप गार्डियोला की इस जाइगेंटिक मैनचेस्टर सिटी को कितना टफ टाइम देता था यार, वो क्लब जो एंसेलोटी के बाद आज रेलीगेट हो रहा है, और एंसेलोटी इज गुड इन सच सिचुएशंस एंड ही हैज क्रेजी टैलेंट एट हिज डिस्पोजल। यार कामाविंगा को देखो, ही स्केरी, लुक एट चुआमेनी, ही स्केरी, मॉडरिच इज एलिगेंट एंड क्लासी एज ऑलवेज, लाइक एवरग्रीन, ही इज ऑलवेज देयर। Tony Cruz does the job, Valverde is there, blastering pace, midfielder, machine tank, like everything. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिटी से ज़्यादा क्लास है, पर सिटी के साथ compete करने के लिए जो क्लास चाहिए ना, वो एंसेलोटी के पास है। और क्या एंसेलोटी ने कम कैपेसिटी के प्लेयर्स और कैलिबर के प्लेयर्स रख के टफ टाइम दिया था, और पिछले सीजन दिया तो था इनको, मतलब चलो टीम में चेंजेस हैं, हालैंड है, आई एग्री, बट विनी, रॉड्रिगो एंड बेंजेमा, यार ये क्रेजी फॉर्म में चैंपियन लीग के अंदर, लाइक दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड दे नो दैट आफ्टर सिटी इट्स प्रीटी इजी, बिकॉज ये भी मैं गलत भी हो सकता हूं, फिर मैं बोलूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि चैंपियन लीग विनर इसी लेग में, इसी टाई में है। सिटी रियल मैड्रिड से जो आगे जाएगा वो चैंपियन लीग जीतेगा, दैट्स माई आइडिया ऑफ इट। मिलान, हाँ 2022 में भी यही हुआ था, इन दोनों में से जो आगे आया था उस टाइम भी मेरा यही आइडिया था कि वही चैंपियन लीग जीतेगा, और वही हुआ। और अभी भी मुझे लगता है मिलान टीमें बहुत अच्छा खेलेंगी, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी एक बहुत हिस्टोरिकल, बहुत क्लासिकल, वेरी आइकॉनिक गेम इन अ लॉट ऑफ वेज, एंड यू नो एंड दैट्स द लास्ट गेम इन सैन सीरो एज वेल, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट आई फील लाइक कि चैंपियन लीग का जो
विनर है ना वो इस टाई के अंदर. एज वी ऑल नो दैट मैनचेस्टर सिटी आर नोन फॉर देयर फेरोशियस अटैकिंग, और इस सीजन वो खेल भी ऐसे ही रहे, एंड दे आर वेरी गुड एट डिसमेंटलिंग मिडफील्ड एंड डिफेंस, वेयर वी सी लाइक डीप कंप्रेस्ड और मे बी मिड ब्लॉक और मे बी डीप ब्लॉक वाला डिफेंस है, उसको बड़ी इजीली डिसमेंटल करती है डिफरेंट फॉर्मेशंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स दैट वी सी इन देयर मिडफील्ड. बट ऑन द अदर हैंड Real Madrid plays a destructive kind of football. Like उनकी बहुत डिस्ट्रक्टिव और थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स किस्म की है कि वो डायरेक्ट खेलते हैं. बिकॉज अ बॉल टू विनी एट 3v2 और 2v1, या यार आप देख लेना, लाइक सीरियसली विनी विल स्टिल बी अ प्रॉब्लम. तुम्हें क्या लगता है सेंट मैक्सिमा ने हाथ जुड़वा दिए थे वॉकर के टांगे का, मतलब वॉकर थक चुका था सेंट मैक्सिमा के पीछे. विनी इज प्रॉब्ली above Saint Maxima and not just above, like miles above. तो अब वो एक टेस्ट होगा, बट मैनचेस्टर सिटी विल पुट इन अ फाइट. मतलब एतिहाद पे सिटी फिर शायद जीत जाए, और बट पहला लेग सेंटियागो पे होने का मतलब है कि रियल मैड्रिड को पता है कि यही. वैसे एक बात बताऊं, रियल मैड्रिड मुझे ऐसी टीम लगती नहीं है जो कहेगी इसी लेग में और इसी हाफ में किल करना है. इन्होंने इतनी टीमों को अवे जाके ठोका है ना, बड़ी बड़ी टीमों को, तो मुझे नहीं लगता रियल मैड्रिड बिलीव्स इट अंटिल द विसल गोज ऑफ. हाँ, रियल मैड्रिड खेलती है अंटिल द विसल गोज ऑफ, वी आर प्लेइंग, दे प्ले टू द विसल. तो अगले लेग में भी विसल बजेगी तो वो फुटबॉल खेलने ही उतरेंगे. पर दोनों टीमें मेरी नज़र में हैवी वेट्स रखती हैं, दोनों टीमें बहुत आइडियोलॉजिकल मैनेजर्स रखती हैं, लेकिन जो रियल मैड्रिड को राइट ऑफ कर रहे हैं ना बहुत इजीली, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. वो चीज़ एक कटिंग एज होता है रियल मैड्रिड का, जहाँ वो घुस के फटते हैं. और इट्स गोना बी one of the best football games that we'll see so far this season. बहुत खतरनाक गेम होने वाला है, बहुत आइकॉनिक गेम होगा. आई नो 2 लेग पिछले सीजन के भी हाई स्कोरिंग थे, होगा ज़रूर, बट पता नहीं दिल में एक फीलिंग सी आ रही है कि सेंटियागो पे तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी. इफ़ नॉट विन दे विल ड्रॉ, और रियल मैड्रिड टू विन एंड ड्रॉ मुझे कुछ इस टाइप का लग रहा है, क्योंकि गेम 50-50 है ना. मैं श्योर तो नहीं बोल सकता, लेकिन सेंटियागो पे मुझे ये सिचुएशन लग रही है. लेकिन पेप गार्डियोला को भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि पेप गार्डियोला भी ऐसा बंदा है कि ही डज नॉट फेल्स द सेम टेस्ट ओवर एंड ओवर अगेन. दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई सेन अबाउट गार्डियोला बिफोर एज वेल. तो अभी मेरे बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत दिमाग के अंदर ख्यालों की ना एक जंग चल रही है, क्योंकि पेप गार्डियोला एक टेस्ट बार बार फेल नहीं करता, और रियल मैड्रिड से पुरानी खार भी है, और वो बार्सिलोना वाले भी सारे लटके हुए हैं. तो वो एक उम्मीदें हैं और एक बहुत ना जिम्मेदारी के साथ वो खेलने आ रहा है, और वो कर चुका है पहले जो उससे गलती उसने की थी. तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस सीज़न कोई कैपेसिटी ऐसी रख के आ रहा होगा कि वो गलती हो जाए, अनलेस एंसेलोटी वो बना दे, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो तैयारी पूरी करके आते हो, एंड देन थिंग्स दैट्स व्हाट फुटबॉल इज. लाइक नो वन कैन प्रिडिक्ट एन आउटकम. इवन मैथमेटिकली भी अगर फुटबॉल के रेशोज निकाल लिया जाए तो लाइक इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट. तो आई फील लाइक कि रियल मैड्रिड स्टिल, आई बिलीव फॉर मी, दे विल ड्रॉ और विन, दे विल नॉट लूज दिस गेम. बट who will go in the next leg, या कौन एलिमिनेट होगा या कौन आगे थ्रू जाएगा इस टाई से, ये मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट लेग के बाद, क्योंकि फर्स्ट लेग में थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि पेप गार्डियोला क्या सेटिंग में है और एंसेलोटी का क्या गेम प्लान है. आया वो 2 लेग फिक्सर्स के लिहाज से चल रहा है. मैंने दोनों के स्टार्टिंग 11 कंपेयर किया. स्टार्टिंग 11 भी अगर एक तरीके से देख लो तो स्टार प्लेयर हैं हर जगह पे. डेविड अलाबा है तो वहाँ पे उनके पास अकांजी है, आकी है, स्टोन्स है, रूबेन डियाज है, इधर रूडिगर है, मिलिताओ है, चलो वो थोड़ा एवरेज है, आबा, नाचो, करावाहाल, कामाविंगा, मेंडी, वाल्वर्दे, लाइक टैलेंट ही टैलेंट है टीमों के अंदर. तो सीरियसली लाइक कांट वेट फॉर द फिक्सचर यार, क्योंकि बट स्टिल अगेन माय प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम इज रियल मैड्रिड टू विन और ड्रॉ, और मैनचेस्टर सिटी टू पुट इन अ परफॉर्मेंस लाइक दे ऑलवेज डू. नहीं खेलेंगे बुरी फुटबॉल, बहुत चांसेस क्रिएट करेंगे, बट द एंड रिजल्ट वुड बी लीनिंग टुवर्ड्स रियल मैड्रिड. दैट्स व्हाट आई थिंक. बाकी कल मिलान डर्बी है, उसके ऊपर नई वीडियो और नए एपिसोड के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. फॉर नाउ आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के मैच और आज की टोटल सूरत हाल हमने प्रॉब्ली डिस्कस कर ली. We'll meet tomorrow again, inshallah, with another semi-final, Milan Derby. So we'll talk about that for tomorrow. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care. अल्लाह हाफिज.